Assalamu alaikum. I hope you all are fine. I hope you all are doing great. Are you struggling with the questions on percentages and want to master this topic? Then welcome to our lecture series on percentages. In this series, we will cover each and every important scenario related to percentages, and inshallah with the help of this series, you will be able to ace this topic. Firstly, subscribe to the channel, hit the bell icon ताकि कोई भी अपडेट मेरे बच्चे मिस ना हो. एंड इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो मैंने अपने जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं सब शेयर किए हैं, सो काइंडली उनको भी गो थ्रू कीजिए और उन प्लेटफॉर्म्स पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए. विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. मेरे बेटे एज यू ऑल नो ये लेक्चर नंबर 4 है परसेंटेजेस से रिलेटेड. इससे पहले हम 3 लेक्चर्स अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं, और मज़ीद लेक्चर्स बनाने का जो मकसद है, टारगेट है, गोल है, वो ये है कि आप परसेंटेजेस के टॉपिक को मास्टर कर सको. ठीक है जी. इसीलिए हम ईच एंड एवरी सिनेरियो को देख रहे हैं, डील कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ताकि एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आए बासानी अब ठक करके उस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड डील कर लो. सही है मेरा बेटा. तो इससे पहले जो 3 लेक्चर्स हैं, काइंडली सजेस्टिंग यू कि आप सबसे पहले उसको डील कर लीजिए, उसको देख लीजिए और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए. प्रैक्टिस शीट भी मैंने हर आपके लेक्चर के अंदर दी हुई है, अटैच की हुई है, काइंडली उसको भी सॉल्व कर लीजिए. फिर लेक्चर नंबर 4 के ऊपर आ जाइए. ठीक है मेरा बेटा. तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा लेक्चर नंबर 4 का. आइए इसको सॉल्व करते हैं. देखो भैया, सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है आपसे, व्हाट इज 30% ऑफ 4000. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. वॉट का मतलब मैं बता चुका हूँ. वॉट का मतलब क्या है? एक्स. ठीक है जी. इसका मतलब इक्वल्स टू 30%. 30%, अभी इसको ऐसे ही लिखते हैं. 30% ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई बाय 4000. बात समझ आ रही है? बोलो हाँ के ना. अब 30% है मेरा बेटा, 30 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4000. इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मसला नहीं. 0 से 0 मर गए. ठीक है जी. अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या आंसर आ रहा है तुम्हारे पास? आंसर क्या आ रहा है? x इक्वल्स टू 3 4 सबसे पहले तो 12 कर दो. ठीक है, 3 4 12 कर दो. अब 0 1 लगा दिया, बाकी कितने 0? एक 0 बचा. मेरा बेटा बात समझ आ रही है? बोलो हाँ के ना. तो इस तरीके से अपने पास बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन ये वाला डील हो गया. सही है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इंशाल्लाह नहीं आई होगी. सो आपके पास ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन. यस मेरा बेटा. क्वेश्चन नंबर 2 है. देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपसे क्या कह रहा है? 75% ऑफ अ सर्टेन नंबर इज इक्वल टू 21. व्हाट इज द नंबर? बहुत ही बच्चों वाली बात कर रहा है. देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. इफ 75% ऑफ अ सर्टेन नंबर, यानी 75% ऑफ का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई ऑफ अ सर्टेन नंबर. सर्टेन नंबर को एक काम करते हैं, सर्टेन नंबर इधर यूज़ किया. सबसे पहले तो मैं इसको हाईलाइट करूँगा, उसके बाद फिर समझाऊंगा. देखो सर्टेन नंबर कह रहा है. अब ये सर्टेन नंबर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एक्स है, लेट सपोज. ठीक है, तो मैं इसको एक्स सपोज कर लेता हूँ. तो 75% इंटू एक्स हो गया, कोई मसले वाली बात नहीं, इज इक्वल टू 21. अब क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द नंबर, यानी एक्स की वैल्यू निकाल लो, सिंपल. तो एक्स इक्वल्स टू 21 है. अब यहाँ पर क्या है? 75 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स है. मेरा बेटा x इक्वल्स टू 21 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 75. सिंपल कॉन्सेप्ट है. 75 क्या किया मैंने? यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा राइट हैंड साइड पे. 100 डिवाइड हो रहा था, राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सिंपल हो जाएगा. ठीक है जी मेरा बच्चा. अब अपने जहन में रखो. देखो अब 21 है और 75 है, इसको कैंसिल आउट करना सीखो. देखो भैया, आपने क्या किया? 3 7 ज़ा 21, जीसीडी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा. ठीक है जी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. 3 7 ज़ा 21 हो जाएगा, और 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15. ये बात समझ आ रही है? बोलो हाँ के ना. सही है जी. 7 डिवाइड बाई 25 इंटू 100. अब मुझे एक बात बताओ, 25 1 25, 25 4 ज़ा क्या होता है? 100 होता है. ऐसा ही है. तो x इक्वल्स टू 7 4 ज़ा, बोलो भाई, 7 4 ज़ा 28. आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा मेरे साथ पढ़ने में. मेरा बच्चा लाजमन इन लेक्चर्स को अपने सर्किल के अंदर शेयर कीजिए. सही है मेरा बेटा. तो x इक्वल्स टू 28, ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर. मूविंग ऑन. यस मेरा बेटा. क्वेश्चन नंबर 3 है. इफ 90% ऑफ अ सर्टेन नंबर इज इक्वल टू 72, व्हाट इज 75% ऑफ द सेम नंबर इक्वल टू? ये सवाल है, एग्जामिनर हमें घुमाने की कोशिश कर रहा है. 90% ऑफ अ सर्टेन नंबर. देखें, दोबारा से सर्टेन नंबर को इसने यूज़ किया है.
मेरा बेटा ये हमें हल्का ले रहा है, ठीक है, तो हल्का तो नहीं लेना चाहिए इसको, ठीक है जी। सर्टेन नंबर हमने क्या सपोज कर लिया, एक्स है। देखो मेरा बेटा आपने क्या किया, 90%, 90% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ अ सर्टेन नंबर एक्स इज इक्वल टू 72। अब फिर पूछ रहा है व्हाट इज 75% ऑफ द सेम नंबर इक्वल टू। तो सबसे पहले तो नंबर निकालो ना, वो नंबर क्या है, एक्स इक्वल्स टू 72। देखो 90 डिवाइड में 100 होगा, वही वाली कहानी, 100 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और 90 डिवाइड हो जाएगा, ऐसा ही है। तो अब 0 से 0 कैंसिल आउट। अच्छा और क्या हो सकता है, और हो सकता है 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 और 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12, ऐसा ही है। अच्छा अब 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। बात समझ आ रही है, बोलो हाँ क्या ना। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 10 आंसर क्या आएगा भैया, क्या बचा, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 80 आ जाएगा आंसर। 8 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो जाता है, 80 हो जाता है। आई होप यू गेट द पॉइंट। आपको मज़ा आया होगा इस सवाल को भी सॉल्व करने में मेरा बेटा। x इक्वल्स टू 80, मेरा बेटा ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 80, ठीक है जी। अब अगर किसी बच्चे ने 80 के ऊपर टिक लगा दिया तो आंसर वहीं गलत। मेरा बच्चा आगे ज़रा पढ़ तो लो, व्हाट इज 75% ऑफ द सेम नंबर, ये भी तो फाइंड आउट करना है। ये कौन करेगा, ये पड़ोस वाले आगे करेंगे, नहीं भाई ये भी हम नहीं करना है। देखो आपने क्या किया, आपने क्या किया, वॉट इज मतलब, अब मैं सपोज कर लेता हूँ, देखो वॉट इज कह रहे, अब मैं सपोज कर लेता हूँ वॉट वाई है, लेट सपोज, ठीक है। 75%, 75% का मतलब 75 डिवाइड बाई 100, 75% ऑफ द सेम नंबर, नंबर क्या था, एक्स था, 80 इधर मैंने प्लेस कर दिया, सिंपल है, ठीक है जी। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, बात समझ आ रही है। अच्छा 5 1 ज़ा 5 और 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25, 15 4 ज़ा क्या होता है पता है, ये पहाड़ा याद होना चाहिए मेरा बेटा, किसका, 15 का। 15 4 ज़ा क्या होता है, 15 4 ज़ा 60, 4 5 ज़ा 20, 0 इधर 2 कैरी, 4 1 ज़ा 4 और 2 जमा कर लो तो 60 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है जी। तो y इक्वल्स टू 60 आ रहा है। तो अब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। शपाटा तरीके से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आंसर आ चुका है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मेरा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ x% ऑफ y इज 10, y% ऑफ 120 इज 48, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मेरा बेटा मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, इंशाल्लाह आप अगर इन लेक्चर्स को डील कर लेते हो, जो PQs मैं अटैच कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, अगर आप उनको सॉल्व कर लेते हो तो आपका ये टॉपिक एग्जाम के अंदर पानी की तरह से इंशाल्लाह सॉल्व हो रहा होगा, टेंशन नहीं लेने का। तो भाई क्वेश्चन की वर्डिंग को क्या करते हैं, सबसे पहले तो इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, मैथ्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है जी। x% ऑफ y, देखो भाई x% ऑफ y इज 10, ऐसा ही है। अच्छा और दूसरी जानिब y% ऑफ 120 इज 8, बात समझ आ रही है, बोलो हाँ के ना, सही है जी। अच्छा अब तुमने करना क्या है, सॉरी ये 8 नहीं है, ये क्या है, ये है 48, सही है जी। अच्छा अब यहाँ से क्या निकल सकता है, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है, ये बात समझ आ रही है, बोलो हाँ क्या ना, बिल्कुल हो सकती है। देखो भाई y इक्वल्स टू 48 और मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 120, ऐसा ही है, y डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। अब आपने क्या किया है, सिंपल सा काम किया है मेरा बेटा, आपने क्या किया है, ये 120 मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये यहाँ पर y डिवाइड बाय 100 हो जाता, 100 डिवाइड हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। अच्छा जी अब आपने क्या किया, देखो आपने सिंपल इसको सॉल्व किया, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, ऐसा ही है, 6 1 ज़ा 6, 6 8 ज़ा 48, ठीक है जी। तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 8 5 ज़ा 40, बात समझ आ रही है, बोलो हाँ कि ना, सही है मेरा बेटा। आपके पास y की वैल्यू आ गई 40, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। तो अब x बासानी फाइंड आउट हो सकता है, देखो x% यानी x डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू क्या है 40 है, इक्वल्स टू 10। मेरा बेटा आपको पता है कि x इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 100 कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 40। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये कैंसिल आउट, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ये बात समझ आ रही है, बोलो हाँ के ना। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 5 5 ज़ा 25, तो x की वैल्यू क्या कहोगे आप,
क्या बोलोगे आप क्या बोलोगे एग्जामिनर को? रुको ज़रा सब्र करो, x की वैल्यू 25 आ रही है, सो ऑप्शन ए इज़ दी राइट आंसर। मेरा बच्चा, मूविंग ऑन टू आर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस मेरा बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो भैया, अ स्वेटर हैड अ मार्क प्राइस ऑफ ₹1200 ड्यूरिंग अ सेल, इट वाज सोल्ड फॉर अ डिस्काउंट ऑफ 25%, फाइंड द डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ द स्वेटर। सही है जी। अब देखो, अपने जहन में रखो मेरा बच्चा, मैं आपको यहाँ पर मैजिक बॉक्स बना के इस क्वेश्चन को डील करवाऊंगा। आपको याद होगा मैजिक बॉक्स, तो आ जाएं हम मैजिक बॉक्स के थ्रू इस क्वेश्चन को डील करते हैं। मेरा बेटा जल्दी से हाथ हिला दो, मैजिक बॉक्स आपके सामने हाजिर है। देखो भैया, आपने क्या करना है, अ स्वेटर हैड अ मार्क प्राइस, आपको पता है ना, एक चीज़ तो पता है, यहाँ पर आप क्या लिखते हो, बिफोर, कुछ समझ में आए या ना आए, यहाँ पर आपने बिफोर और आफ्टर तो लिखना ही है। सही है जी। अब मैं यहाँ पर क्या मेंशन कर रहा हूँ, बिफोर मार्कडाउन, ठीक है। देखो भाई, आपने क्या किया, बिफोर मार्कडाउन, आफ्टर मार्क्ड डाउन, कोई मसला नहीं होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है जी। देखो मैंने क्या करना है, आपको यहाँ पर हमेशा अपने ध्यान में रखना, परसेंटेज रखनी होती है, और यहाँ पर रुपीस की टर्म्स में बात कर रहा है, आपने यहाँ रुपीस रखना है। मेरे बेटे, एज यू ऑल नो, हम पिछले लेक्चर्स के अंदर डील करते आ रहे हैं कि बिफोर की परसेंटेज हमेशा क्या होगी, 100 होगी, ठीक है जी। मेरा बेटा यहाँ पर मैं क्या प्लेस करूँगा, 1200, ठीक है जी। यहाँ पर प्लेस करूँगा 1200, ठीक है जी। भाई मार्क प्राइस है ना, जब हमने कोई इसके अंदर डिस्काउंट नहीं लगाया, कोई इंक्रीमेंट नहीं लगाया, या आपके पास ओरिजिनल वैल्यू है 1200, ठीक है जी। अब आपके पास क्या हो जाएगा, जब आपने डिस्काउंट लगाया कितना, 25% का, तो मेरा बेटा अपने ध्यान में रखो, 25% का डिस्काउंट लगाया, इसका मतलब अब आप पैसे कितने परसेंट के लोगे, 25% माइनस कर दो, बताओ आंसर क्या आएगा, बताओ आंसर क्या आएगा। ये तुम्हारे पास हो जाएगा मेरा बच्चा, अपने ध्यान में रखना, 75, ठीक है। अच्छा, अब परसेंट तो आप लगाते नहीं हो, आपको पता है, ठीक है जी। तो 100 में से 25 निकालोगे, 75% आ जाएगा, यानी आपको क्या 25% माफ है, आप 75% दोगे किसका, 1200 रुपए का। तो वो कितना बनता है, वो कितना बनता है, यही तो हमसे सवाल कर रहा है, फाइंड द डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ द स्वेटर। वो हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। अब आपको पता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने क्या करना है, आपने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसमें कोई हर्ज नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। देखो भाई, ये आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। तो मेरा बेटा, मैं यहाँ पर आपके पास इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखें, आपने क्या किया, 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल्स टू 75 इंटू 1200, ठीक है जी। और ये वैल्यू किसकी आएगी, डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ दी स्वेट, बात समझ आ रही है, डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ दी स्वेटर, ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो मेरा बेटा, मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास, अपने जहन में रखो, एक्स इक्वल्स टू 75 मल्टीप्लाई बाय 1200 कम्प्लीटली डिवाइड बाय 100, ऐसा ही है। अब देखो, ये 0 से 0 मर गए, ठीक है। 75 मल्टीप्लाई बाय क्या हो रहा है, 75 मल्टीप्लाई बाय 12, तो मेरा बच्चा 75 मल्टीप्लाई बाय 12, तो मैं आंसर क्या दे रहा होगा, अपने जहन में रखना, ये तो मैं आंसर दे रहा होगा ₹900। बात क्लियर हो गई है, आई होप सो मेरा बेटा आपको समझ में आ गया होगा, और वीवीआईपी तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत पेश, कोई परेशानी पेश नहीं आई होगी। तो मेरा बेटा, आपके पास डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ द स्वेटर क्या हो जाएगा, 25% डिस्काउंट लगाने के बाद आप 75% पे करोगे 1200 का, वो कितना बनता है, 900 रुपये। बात समझ आ रही है। सो मेरा बेटा, ऑप्शन सी इज़ दी राइट आंसर। आई होप मेरा बेटा आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन इस लेक्चर नंबर 4 का समझ में आ गया होगा। काइंडली अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और मेरा बेटा लेक्चर नोट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच करूँगा, और PQs भी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी, प्रैक्टिस शीट भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अटैच कर दूंगा। आपने बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने सर्किल के अंदर इसको शेयर करना है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।